एक बड़ी खबर, भोपाल से दिल्ली रवाना हुए सांसद नकुलनाथ के साथ कमलनाथ भी साथ में रवाना हुए। ये बड़ी खबर देखिए, कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगातार भले ही अलग अलग रिएक्शन आ रहे हो, लेकिन खबर इस वक्त मिल रही है कि भोपाल से दिल्ली रवाना हुए सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस पार्टी का नाम भी अपने आगे से हटा लिया है। नकुलनाथ के साथ साथ कमलनाथ के भी बीजेपी में आने की आसार है। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और उनके बेटे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच अलग अलग नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें फिलहाल कि कमलनाथ लगभग 10 विधायकों के साथ अपने बेटे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खबर यह है कि भोपाल से दिल्ली रवाना हुए हैं सांसद नकुलनाथ और उनके साथ में कमलनाथ भी रवाना हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में जब चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कमलनाथ एक मेन फेस थे। यहाँ तक कि कमलनाथ ने तो इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस को दिया था कि मध्य प्रदेश में चुनाव वही जीतेंगे। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को भी नाराजगी कमलनाथ के कारण ही झेलनी पड़ी और अब कमलनाथ खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। खबरें ये हैं, तमाम अटकलों के बीच में जानकारी है कि भोपाल से दिल्ली रवाना हो चुके हैं सांसद नकुलनाथ अपने पिता कमलनाथ के साथ में। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को तब ज्यादा मिला जब उन्होंने छिंदवाड़ा में अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया और शनिवार को वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी मिली। और अब खबर यह है कि भोपाल से रवाना हो चुके हैं। इस बीच उनके बेटे और कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ ने अपने बायो से कांग्रेस को ही हटा लिया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का 14 फरवरी से 18 फरवरी तक का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम को छोड़कर वो अचानक से दिल्ली आ रहे हैं और इसी कारण से सियासी माहौल गर्मा गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अखिलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा अखिलेश का रुख करते हुए, अखिलेश क्या खबर है, भोपाल से रवाना हो चुके हैं क्या दोनों पिता पुत्र? बिल्कुल पूजा, भोपाल से रवाना हो गए और अटकलें बहुत तेज हैं कि वो आज शाम को बड़े नेताओं से बीजेपी के मुलाकात कर सकते हैं। और जो हम उनकी आगे की रणनीति के हिसाब से बात करें तो कमलनाथ क्योंकि न्यूमरोलॉजी को बहुत मानते हैं, 9 नंबर को मानते हैं, तो इसकी उम्मीद है कि 18 तारीख कल है, कल वो हो सकता है बीजेपी की सदस्यता ले लें। हालांकि कुछ हलकों में 19 तारीख भी बताई जा रही, लेकिन ये तय है कि अगले 1 घंटे के अंदर वो दिल्ली में होंगे और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में चल रही, तो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। एक जानकारी ये भी है कि 19 तारीख को दोनों पिता पुत्र जो है अयोध्या भी जा सकते हैं। जी, सुना है कि 10 विधायक भी साथ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जी, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कमलनाथ और नकुलनाथ ज्वाइन करेंगे और उसके बाद 10 विधायक और 3 महापौर का भी जिक्र किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ जो है अपनी विधानसभा सीट छोड़ेंगे और प्रिया नकुलनाथ जो कि नकुलनाथ की पत्नी है वहां से विधायक का चुनाव लड़ेंगी और मध्य प्रदेश की सरकार में उनका मंत्री बनना भी लगभग तय है, जो डील की जानकारी हमारे पास है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन कमलनाथ के कारण कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की भी नाराजगी झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव कमलनाथ की तो रार भी सामने आई, एकदम से कमलनाथ का ये दिल कैसे बदल गया, हृदय परिवर्तन कैसे, कि जिस बीजेपी को बार बार कोस रहे थे आज उसी बीजेपी के प्रति इतना प्यार उमड़ पाया कि उसी का दामन थामने चल लिए? देखिए, बीजेपी से नाराजगी विपक्ष के नाते हो सकती, लेकिन जब अपनों की बेरुखी देखने को मिली कमलनाथ को, उसके बाद उनका एक तरह से हृदय परिवर्तन होता दिख रहा है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव की हार के बाद राहुल गांधी का उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, जो हमारे उनके करीबियों से बातचीत में सामने आया है। दूसरी बात, जिस तरह से आलोक शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने अपशब्द कहे और कहा कि बीजेपी के लिए काम करते रहे, वो वाली बात। इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो चाहते थे उनके बेटे को मिले, वो नहीं मिला। नेता विपक्ष भी उनके चॉइस का नहीं बना, तो जब पार्टी में कुछ बचा ही नहीं और राहुल गांधी ने एक तरह से उनको साइडलाइन करने की कोशिश की। और आखिरी जो पेच था वो राज्यसभा की सीट थी, जिसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से भी पूजा मुलाकात की थी, लेकिन राज्यसभा की सीट भी अशोक सिंह को जब दे दी गई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो उसके बाद कमलनाथ के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। और बड़ी बात यह है कि 29वीं लोकसभा सीट जो है, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में कमलनाथ की जो सीट है वो बीजेपी के लिए एक टफ नट था, उसको क्रैक कर लगातार वो कोशिश करते रहे, लेकिन 40 साल से उसको हिला नहीं पाए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन थी और एक तरह से सम्मान की लड़ाई कमलनाथ जो लड़ रहे हैं। और बहाना कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जरूर होंगे पूजा, जिस तरह से राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया उसको आधार बनाया जाएगा इस ज्वाइनिंग को लेकर। जी, और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले ही हिंदुत्व की पिच पर लगातार अपनी पारी को कमलनाथ खेल रहे थे और अब शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि मन इस वजह से भी मिलते हैं बीजेपी के साथ उनके। बिल्कुल, साफ तौर पे हनुमान भक्त की छवि वो लगातार 18 के चुनाव से उनकी साफ तौर पे आई और उसके पहले भी जो सबसे बड़े हनुमान जी विराजे हैं छिंदवाड़ा में, वो कमलनाथ ने ही उनका निर्माण कराया। तो हनुमान भक्त की छवि और राम भक्त की छवि, और ऐसे में राम विरोध की बात, तो मन भी मिल रहे हैं और एक तरह से सियासी समीकरण भी मिल रहे हैं। हमारी जो जानकारी उसके मुताबिक 10 विधायक आ रहे हैं, उनमें से 2 का
मंत्री बनना भी तय है, जिसमें प्रिया नकुलनाथ हो सकती हैं एक नए कैंडिडेट के तौर पे, और नकुलनाथ का चुनाव लड़ना तय है छिंदवाड़ा से। क्या कमलनाथ को राज्यपाल बनाएगी पार्टी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जी। ये एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं अखिलेश जानना चाह रही हूँ, अगर ये खिचड़ी पकी है तो जाहिर तौर पर इसके लिए पहले से कुछ आग सुलगाई गई होगी। ये आग कब सुलगनी शुरू हुई? क्या बीजेपी के नेताओं की ओर से अप्रोच किया गया, ये फोन पर बात हुई या मुलाकात हुई, आखिर कहाँ से बात शुरू हुई? देखिए, जब जिस वक्त में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको हटाया गया और उनको जानकारी में नहीं रखा गया, वहां से चीजें एक तरह से सिग्नल मिलना शुरू हुए। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमान को संभाला। 3 मुलाकातें कमलनाथ के साथ सीएम की हुई और लेटेस्ट मुलाकात अभी विधानसभा सत्र के दौरान ही हुई थी बंद कमरे में, और उसके बाद वो छिंदवाड़ा चले गए थे। तो डील के पीछे कहीं ना कहीं मोहन की रणनीति भी काम कर रही है, और जो बड़े नेताओं को तोड़ने लेकर मध्य प्रदेश में समिति बनी जिसके चीफ नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन कमलनाथ का पूरा चैप्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में था और उन्हीं के जरिए चीजों को मैनेज किया गया। लगातार मीटिंग्स दिल्ली में भी हो रही थी, और ऊपर से जब संकेत मिला, और कमलनाथ का स्ट्रेचर इतना बड़ा है और उनकी दोस्ती भी प्रधानमंत्री मोदी से भी पुरानी रही है, तो मुझे लगता है कि चीजें एक तरह से जो बर्फ पिघलने में समय नहीं लगा होगा। पूजा, चलिए ठीक है अखिलेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच